दोस्तों नमस्कार। बिजलियां संजय से मैं कौशल तिवारी। विजयादशमी की सबको ढेरों बधाई। इतिहास गवाह है कि किस तरीके से भक्ति के नाम पर अत्याचार की परिपाटी देखने को मिली है। रावण से बड़ा शिवभक्त कोई नहीं था, लेकिन उससे बड़ा दुष्ट भी शायद ही इस दुनिया में कोई दूसरा होगा। लेकिन इस दौर में हमने यह सब कुछ मानने से इनकार कर दिया। देश में करोड़ों जगह रावण दहन तो होता है, लेकिन रावण के उस चरित्र को हम देख ही नहीं पाते हैं कि वह किस तरीके से झूठ, अफवाह और नफरत के सहारे सब कुछ अपने में समेट लेना चाहता है। वह दुनिया का सबसे बड़ा भक्त होने का दावा भी करता है, लेकिन उसकी दुष्टता हर जगह साफ दिखाई देती है, लेकिन हम यह मानने को तैयार नहीं हैं। शायद यही वजह है कि यूपी में सिर्फ एक 50-60 साल की महिला को इसलिए मार दिया जाता है कि उसने देवी मां की मूर्ति को छू लिया। इस दलित महिला की हत्या मिश्रा बंधुओं ने की है। अब सोचिए आप कि एक तरफ जब हम सबको एक साथ कर लेने की कोशिश में लगे हैं, तब दूसरी तरफ आज भी उन दलित वंचितों को हम बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। तो क्या यह राक्षसी प्रवृत्ति नहीं है? निश्चित रूप से है। अमेरिका में भी एक मामला चल रहा है। 2020 में दायर एक मुकदमे के अनुसार सिस्को के दलित कर्मचारी ने आरोप लगाया था कि उसके साथ उच्च जाति के हिंदू पर्यवेक्षकों ने भेदभाव किया था। इस पर जातिगत भेदभाव का मुकदमा दायर हुआ, लेकिन एचएसएस से जुड़े, एचएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है वो, वहां कहां? अमेरिका में। भारत में वह राष्ट्रीय सेवक संघ है और अमेरिका में वह हिंदू स्वयंसेवक संघ है। उनका कहना है कि भारत में या हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था मूल सिद्धांत नहीं है। यह कहकर उस मुकदमे को खारिज करने की कोशिश हो रही है, लेकिन मुकदमा चल रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या देश की बदहाली को लेकर सत्ता कुछ सोच पा रही है? नहीं सोच पा रही है। उसे लगता है कि वह फिर हिंदू मुस्लिम और छद्म राष्ट्रवाद के सहारे सत्ता हासिल कर लेगी। लेकिन संघ चिंतित है, संघ डरी हुई है। वह देख रही है राहुल गांधी की पद यात्रा को किस तरीके से प्रतिसाद मिल रहा है। बरसते पानी में राहुल गांधी के भाषण की तस्वीर और वीडियो ने तो संघ को भीतर तक हिला दिया है। शायद यही वजह है कि संघ के दूसरे नंबर के बड़े नेता दत्तात्रेय होसबोले ने महंगाई और बेरोजगारी पर सवाल तो उठाया, लेकिन सही आंकड़े पेश करने से वे भी हिचक गए। अपनी आदत के अनुसार कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि संघ के बारे में कहा जाता है कि आरएसएस का पूरा मतलब जो है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बजाय र्यूमर स्पिरिट सोसाइटी हो जानी चाहिए, अफवाह उड़ाने वाली सोसाइटी। शायद यही वजह है कि दत्तात्रेय ने यह बात तो जरूर उठाई कि मोदी सरकार महंगाई और बेरोजगारी को सुधार ले, लेकिन आंकड़े देने में वह भी हिचक गई। आंकड़े भयावह है। आप सोच नहीं सकते कि किस स्तर पर महंगाई बढ़ते जा रही है। आप 8 साल की बात ना करें,
सिर्फ 2 साल पहले और आज की तुलना करके देख ले कि महंगाई का स्तर कहां तक पहुंच गया है और आम आदमी की थाली से किस तरीके से पौष्टिक भोजन गायब हो चुका है। खासकर गर्भवती महिलाओं को लेकर जो रिपोर्ट सामने आई है वह चौंकाने वाला है। मेडिकल जर्नल एंड लेसेंट में प्रकाशित एक अध्ययन में भारत की चिंता बढ़ा दी है। कहा जाए तो गलत नहीं होगा, लेकिन सत्ता में बैठे लोगों को इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं। विशेषज्ञों ने स्पष्ट किया है कि यहां भूख शब्द का अर्थ भोजन की जबरदस्त इच्छा और उसकी कमी से उत्पन्न होने वाले संकट से है, जिसे कुछ मुट्ठी भर पारंपरिक पोषक तत्वों द्वारा आसानी से हल किया जाता है। लेकिन ज्यादातर परिवार अपने भोजन में इन पोषक तत्वों की कमी पूरी नहीं कर पा रहे हैं। आंकड़े और भी विभत्स और डराने वाले हैं। भारत में हर साल 2.5 करोड़ गर्भवती महिलाओं को प्रसव के दौरान रक्त की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि पोषक तत्वों की कमी से इन्हें एनीमिया की शिकायत है। 2018 के आंकड़े उन्होंने दिए और कहा है कि 25,000 से ज्यादा मातृ मृत्यु दर दर्ज की गई है। यानी आप सोचिए हम किस तरीके का भारत गढ़ रहे हैं, कहां चला जा रहा है महंगाई, कहां है, किस स्तर पर बेरोजगारी चला जा रहा है, युवाओं से नौकरी कैसे छीनी जा रही है। कई तरह के उपाय किए जा रहे हैं। निजीकरण कर दो, एक पहला उपाय। दूसरा, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को आप बेच दो और अग्निवीर जैसी योजना ला दो। ये नौकरी छीनने का जो खेल मोदी सरकार ने किया है, उसके एवज में मुनाफा कमाने के लिए जो रणनीति अपनाई है, यानी पेट्रोल डीजल में खून निचोड़ने वाला टैक्स और जरूरत की चीजों पर मनमाने जीएसटी, यही 2 वजह है जिसकी वजह से महंगाई चरम पर है। आम आदमी का जीना मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन हम अब भी उस दलित महिला की हत्या कर देते हैं जो माता रानी की मूर्ति को सिर्फ छू देती है। आप देख लीजिएगा, आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा कि वो मिश्रा बंधु किस संगठन से जुड़े हुए थे। किसान आंदोलनरत हैं, गृह राज्य मंत्री टेनी के खिलाफ, लेकिन सरकार उसे इसलिए नहीं हटाती है क्योंकि लगता है कि उस क्षेत्र में, यानी लखीमपुर खीरी क्षेत्र में मिश्रा के बदौलत हम सत्ता हासिल कर सकते हैं, इसलिए यह अन्याय चलता रहेगा। कहा जाए तो गलत नहीं होगा। हालांकि उनके बेटे जेल में हैं, लेकिन किसान फिर उनकी बरसी पर जुड़े। साल भर हो गए कि किस तरीके से उन्हें रौंदा गया था किसानों को, लेकिन न्याय कहां है? न्याय क्या सिर्फ दिखावे का है? कहा जा सकता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो आरएसएस को लेकर है, उसकी भूमिका को लेकर है। क्या आरएसएस ने महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा उठाकर मोदी सरकार पर हमला किया है या फिर अपने अस्तित्व को बचाने की कोशिश की है? यह सबसे बड़ा सवाल है। लगातार आरएसएस और भाजपा के खिलाफ बिगड़ते रिश्ते की बात हम बताते रहे कि किस तरीके से भाजपा और आरएसएस के बीच रिश्ते पूरी तरीके से बिगड़ गए हैं, और शायद यही वजह है कि मोदी सरकार के विरोध के बाद भी मोहन भागवत मस्जिद और मदरसे का चक्कर लगाए और अब हंसबोले बोले। दत्तात्रेय हंसबोले अब बोल रहे हैं महंगाई और बेरोजगारी में। तो क्या यह सब भारत जोड़ो यात्रा की का असर है? देखना होगा, क्योंकि कर्नाटक भाजपा शासित राज्य है और वहां जिस तरीके से जोड़ो यात्रा का स्वागत हो रहा है, वह भाजपा को तो बौखलाने के लिए मजबूर कर दिया है। संघ भी क्या भीतर से डर गया है, क्योंकि कर्नाटक के बाद जब वह यात्रा महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में घुसेगी, जो
कांग्रेस के लिए ये उपजाऊ भूमि मानी जाती है, तब क्या होगा महाराष्ट्र की राजनीति में। अभी तो यात्रा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में भी जानी है। ऐसी स्थिति में क्या संघ अपने अस्तित्व को बचाने के लिए और मोदी सरकार पे नकेल कसने के लिए महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा उठाया है? यह एक अलग सवाल है। सवाल तो हिंदू संगठनों के खिलाफ कार्रवाई का है। जिस मोदी सत्ता की पूरी दुनिया में डंका बजने की बात कही जाती है, उस मोदी सरकार के रहते अमेरिका में राष्ट्रपति बाइडेन की पार्टी ने हिंदू संगठनों के खिलाफ न केवल विश्वमन किया है बल्कि जांच के आदेश भी दे दिए हैं। जर्सी में टीनेक डेमोक्रेटिक म्युनिसिपल कमेटी TDMC के अध्यक्ष एलेक्जेंड्रा सोयानो टोरेस के नेतृत्व में हिंदू संगठनों के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया गया। इसमें विश्व हिंदू परिषद, सेवा इंटरनेशनल, हिंदू स्वयं सेवक संघ, यानी ये हमने पहले ही बताया आपको कि हिंदू स्वयं सेवक संघ अमेरिका में है, भारत में उसी का नाम राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है। इन्हें फांसीवाद तो बताया ही गया, साथ ही ये संगठन नफरत और आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। यह आरोप लगाते हुए इनके चंदे और इनके खातों की जांच करने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। हालांकि हिंदू संगठन इसका विरोध कर रहे हैं कुछ, लेकिन देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है। वीजा को लेकर तो लगातार विवाद चल रहे हैं। पाकिस्तान के लोगों को वीजा 200-250 दिन में पूरे हो जाते हैं, भारत के लिए वीजा का समय 450 दिन के आसपास है, यानी साल भर आपको लगेगा। ऐसी स्थिति में किस तरह का डंका बज रहा है मोदी सत्ता का विदेश में, यह देखना होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि क्या भारत जोड़ो यात्रा से सचमुच भाजपा बौखला गई है, RSS डर गई है? यह सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि यात्रा जिस तरीके से निर्विघ्न रूप से चला जा रहा है, कितनी तोहमत लगाने की कोशिश नहीं की गई, षड्यंत्र रचा गया, क्या कुछ नहीं कहा गया, इस सब के बाद भी यात्रा बरसते पानी और चिलचिलाते धूप में आगे बढ़ रही है। तो यकीन मानिए कि उस यात्रा से अपने मन से भी लोग हजारों की संख्या में जुड़ते चले जा रहे हैं। उन्हें भी लग रहा है कि हमारा भी कुछ योगदान हो। कुछ किलोमीटर तो हम भी चल लें, 25 किलोमीटर तो हर किसी के बस में नहीं है चलने की, लेकिन लोग यात्रा में कुछ पांव रख रहे हैं। देखना होगा कि आने वाले दिनों में महंगाई, बेरोजगारी और नफरत का जो खेल इस देश में चला है वह समाप्त होगा या फिर वही खेल शुरू करके सत्ता हासिल की जाएगी। धन्यवाद।